नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ALP CBT 2, जी हाँ दोस्तों, ALP CBT 2 के लिए आप कितने तैयार हो, कितने तैयार नहीं हो, इस पर अपन विशेष चर्चा करते हैं। आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या सावधानी नहीं रखनी है, कितना सेफ स्कोर रहेगा, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आज इस पर संपूर्ण अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या अहम होने वाला है कि ALP CBT 2 पर विशेष चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पे कि 2 दिन में क्या करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपन को ये देखना है कि अपनी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कितने तैयार है, कितने तैयार नहीं है। यदि आपका पार्ट 1 तैयार है तो पूरा फोकस लगा दीजिए पार्ट 2 पर। क्योंकि अगर पार्ट 2 कमज़ोर है तो पार्ट 1 किसी काम का नहीं है। अब 2 दिन में अपन को क्या करना है दोस्तों, यहाँ 2 दिन के अंदर मैंने आपको पहले एक रामबाण क्लास प्रोवाइड करवाई थी, उसके नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए थे। और आज, जी हाँ, आज एक ब्रह्मास्त्र वीडियो और डाला है जिसके अंदर पूरा संपूर्ण इलेक्ट्रीशियन जो थ्योरी है मात्र 2 घंटे में कवर कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आज और कल, क्योंकि आज 17 तारीख है, कल 18 हो गई, 2 दिन आप उस वीडियो को आराम से देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर पूरा निचोड़ दे दिया है। जी हाँ, तो आराम से 2 घंटे में पूरा कवर हो जाएगा। स्पीड बढ़ाना मत, ऑलरेडी उसके अंदर मैंने काफ़ी स्पीड से पढ़ाया है पूरा स्कोर। आप उसको तरीके से कानों में ईयरफोन लगा करके और पूरा देखिएगा, ध्यान से, नज़र इधर उधर मत कीजिएगा। तो यहाँ पे 2 दिन में क्या करें, तो यहाँ पूरा का पूरा अपन ने समझा। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो नोट्स मैंने PDF जो प्रोवाइड की थी वो बाद में पढ़ना, पहले आप वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पहले वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि PDF में कई चीज़ें ऐसी होती है जो बोला नहीं जाता है, तो यहाँ पे वीडियो के अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है। और कानों में जब आवाज़ गूंजती है तो वो लॉन्ग टाइम याद रहता है, ना कि PDF में ज़्यादा याद रहता है। तो यहाँ पे, और दूसरा कि जो पार्ट 1 है उसमें क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट नहीं है, क्या क्या है, तो हल्का सा उसका रिवीजन करना है अपन को, है ना। तो ये अपन को 2 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे परीक्षा देते समय क्या सावधानी। दोस्तों सबसे पहले तो परीक्षा देते समय किसी प्रकार का कोई लोड आपके दिमाग पे नहीं होना चाहिए। आपको जो प्रश्न आ रहे हैं, चाहे वो आपका पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, जो प्रश्न अच्छे से आपको आ रहे हैं, 100% क्लियर आ रहे हैं, केवल उसी पे चर्चा कीजिएगा। क्योंकि आपको अगर थोड़ा बहुत भी लगता है कि यार मेरे शुरू के 5% छूट गए या 10% छूट गए, छूट जाने दो। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट क्या होते हैं कि शुरू के जैसे 100 पार्ट 1 आपका पूरा क्या है कि जैसे कि अपन कहते हैं कि पूरा 100 नंबर का है, और 100 नंबर का है तो शुरू के 10% अपन को नहीं आ रहे हैं और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डिप्रेशन में आते ही पूरा पेपर बिगड़ जाता है अपना। तो यहाँ पे परीक्षा देते समय सबसे पहले सावधानी है कि शुरू के जो प्रश्न आ रहे हैं तो आगे करें, नहीं तो अपन को आगे बढ़ना है, प्रश्न पूरे अटेंड करना है। ये नहीं है, क्यों कई बार होता है कि शुरू के जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े से टफ लेवल पे होते हैं और लास्ट में जाके बहुत ईजी होते हैं। तो अपन को प्रश्न पूरा अटेंड करना है। अब वो आता है कि नहीं आता है ये तो अपन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एंड तक अपन को पहुँचना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो पार्ट 2 है, जी हाँ, आपके पार्ट जो 2 रहेगा थ्योरी का, इसके अंदर केवल आपको नेगेटिव पे विशेष फोकस देना है, क्योंकि नेगेटिव नहीं करना है। क्यों, आपकी बार नॉर्मलाइजिंग भी नहीं है मेरे दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अगर गलती से पॉइंटों में भी रह गए तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा आपके लिए, इसलिए नेगेटिव पे विशेष फोकस दीजिएगा। अब आपको टोटल है 75 और लेके आने हैं 27। तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं 27 ही करके आऊँगा, जी नहीं मेरे दोस्तों। आपको अगर 100% एक्यूरेट अगर 30 आ रहे हैं तो आप 30 तक तो आपको करना ही करना है। 30, 32, 33 तक आपको कूदना है। और यदि आपको और ज़्यादा आ रहे हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन फालतू की आपको रिस्क नहीं लेनी है। शुरू के अगर 5-7 नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 75 तक पहुंचना है। तो उसमें क्या है, 75 में से कई ऐसे बिल्कुल ईजी प्रश्न होते हैं जो अपने आराम से 25 से 30% बिल्कुल ईजी से ईजी बिल्कुल लल्लू होते हैं। तो वो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो आराम से आपको करना है, क्योंकि ये पार्ट आपको क्लियर करना है। मेरिट आपकी पार्ट 1 से बनेगी, लेकिन इसको जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक ये आपका पार्ट 1 किसी काम का नहीं रहेगा। तो पार्ट 1 पर विशेष फोकस दीजिएगा। एक तो गलती नहीं करनी है, यानी नेगेटिव से बचना है, आपको नेगेटिव नहीं करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप जैसे 1 से 2 तक जा रहे हो, यहाँ पे कोई आपको डाउट लगता है तो उसको मार्क कर दीजिएगा।
लेकिन 75 तक पहुंचते समय ये देख लीजिए कि क्या अपन 35 प्लस क्रॉस कर चुके हो, फिर आप रुक जाइएगा। वहाँ पे आपको नेगेटिव पे नहीं जाना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा परीक्षा देते समय। इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चर्चा आते हैं कि क्या लेकर जाएं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे अपन को क्या लेकर जाना है, सबसे पहले कि आपने फॉर्म भरते समय कौन सी फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स में लगाई है, वो आपके पास में फ़ोटो होनी चाहिए। उसके अलावा 2 ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जिसमें एक आपका आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा एक जैसे आपका पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या अन्य और कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो तो वो साथ में लेके जाइएगा। तो ये आपको 2 डॉक्यूमेंट्स तो विशेष तौर से आपको लेके जाना चाहिए। एक इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड, जी हाँ दोस्तों एडमिट कार्ड, और आप समय से पहले पहुंचिएगा, वहाँ समय से पहले आराम से पहुंचिएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए। एक एडमिट कार्ड लेकर जाना चाहिए, दूसरी आपको फ़ोटो लेके जानी पड़ेगी, और तीसरा आपको 2 आईडी प्रूफ। ये 3 चीज़ें आपको लेकर ही जाना पड़ेगा। तो जब भी आप जाओ तो ये चीज़ें आराम से संभाल कर लेके जाना है आपको। अगला नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे विशेष अनुभवी सलाह। भाई दोस्तों यहाँ पे सलाह के बारे में ये है कि ये इतने पॉइंट बता दिए। अब ये पॉइंट है कि जब आपकी एग्ज़ाम 19 तारीख को है तो 19 तारीख से पहले 18 तारीख, तो 18 तारीख को आराम से बिल्कुल रिलैक्स होना है, हल्का सा मनन करना है, रीडिंग करनी है, ज़्यादा डिप्रेशन में आकर तैयारी नहीं करनी है और नींद पूरी लेनी है। ये नहीं है कि 18 तारीख का कल एग्ज़ाम है 2 घंटे 3 घंटे सो रहे हो तो वहाँ पे माइंड पे ज़्यादा लोड आ जाएगा। इसलिए आपको आराम से 6 घंटे तो मिनिमम नींद लेनी ही लेनी है, 7 घंटे 8 घंटे तक आराम से लीजिएगा, क्योंकि एक दिन माइंड फ्रेश रह जाएगा तो एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आराम से बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, किसी तरह की एग्ज़ाम में हड़बड़ाहट नहीं करनी है आपको, क्योंकि हड़बड़ाहट नहीं करनी। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो कीजिएगा। किसी स्टूडेंट से तुलना नहीं करनी है कि उसने 50 कर दिए या उसने 75 कर दिए, पार्ट 1 के अंदर 90 पहुंच गया, नहीं दोस्तों। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको जितने आ रहे हैं केवल उतने ही करने हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको फालतू के क्वेश्चन पे जोर नहीं दीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो अपना मेन फोकस है कि सैप स्कोर। जी हाँ, अब यहाँ पे सैप स्कोर क्या है, तो भैया सैप स्कोर पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो 2 के बारे में तो बताना ही नहीं है क्योंकि सैप स्कोर है वो ST SC OBC जनरल सभी के लिए फिक्स है कि 35% आपको लाना ही लाना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अपन बात करते हैं जैसे कि पार्ट 1 पर, तो पार्ट 1 पर टोटल क्वेश्चन है अपने कितने, 100 क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों आपने ALP फर्स्ट यानी प्री क्वालिफाइड की है, प्री क्वालिफाइड की है तो आपको अंदाज़ा लग चुका है। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि 15 गुना स्टूडेंट लिए हैं, क्या 15 गुना एग्जाम में बैठेंगे? जी नहीं, यहाँ पे 15 गुना नहीं बैठेंगे, लगभग अपन चर्चा करते हैं कि लगभग 13 या 14 गुना ही एग्जाम में बैठेंगे। तो यहाँ पे 13 गुना लगभग बैठेंगे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ आगे होने वाली है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आना है। तो यहाँ अपन चर्चा करते हैं लगभग जो 100% है, 100% में आपके जो लगभग जो रेशियो रहेगा वो 50 से 60 का रहेगा भाई। इसके अंदर सभी कास्टों का विवरण आ जाता है, सभी वर्ग आ जाते हैं। तो 55 से अगर 60 आपका सैप स्कोर बैठ रहा है तो आपको 1% ही झिझकने की या फिर नेगेटिव करने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही करते हो 50 प्लस का स्कोर अगर निकाल जाते हो तो आप सैप रहते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप ये ध्यान मत दीजिएगा कि 2019 में कितनी गई है कितनी नहीं गई है। तो यहाँ पे आप 55 और 60 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है तो सैप कंडीशन में हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अपने पॉइंट हो गए कि 2 दिन में क्या करना है। सबसे पहले आपको जो ब्रह्मास्त्र है ट्रेड थ्योरी का जो है इलेक्ट्रीशियन, तो ब्रह्मास्त्र वीडियो आराम से देखिएगा और 2 बार आराम से देखिएगा, आराम से आप क्लियर हो जाएगी। पार्ट 1 के अंदर हल्के हल्के जो मैथ के टॉपिक है वो देखिएगा, रीजनिंग के देखिएगा, इसके अलावा ड्राइंग के, क्योंकि ड्राइंग के अंदर भी मैंने एक ही वीडियो में पूरा पढ़ा दिया है। तो अभी तक आपने ड्राइंग की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो डिट्टो मैच खाएंगे, जो कि बहुत एक छोटा सा
वीडियो है उसके अंदर पूरा मैटर मैंने दे दिया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परीक्षा देते समय क्या सावधानी रखनी है, नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। नेक्स्ट है क्या लेकर जाएं, तो मैंने कहा सबसे पहले एडमिट कार्ड, दूसरा आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और तीसरा आपके पास में 2 ID प्रूफ होने चाहिए। यहाँ पे विशेष अनुभवी सलाह है कि किसी भी प्रकार की, एक तो एग्ज़ाम सेंटर पर आप समय से पहले करीब 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। ये नहीं होना चाहिए कि मैं 1 मिनट लेट पहुंचा या 1 मिनट बाद में पहुंचा, ये दिक्कत आ गई। तो आप आराम से समय सेंटर पर 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले आराम से पहुंच जाइएगा। तो यहाँ पे और आराम से हल्का खाना खाकर जाइएगा, है ना। यहाँ पे सैप स्कोर क्या रहने वाला है, तो मैंने आपको चर्चा बता दी कि सैप स्कोर जो है आपका पार्ट 1 में अगर आप 55 प्लस कर रहे हो तो आराम से सैप स्कोर के अंदर माने जाएंगे। फिर आगे कितनी जाती है कितनी नहीं जाती है तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, बाकी लगभग ये सैप स्कोर रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर अपन अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।